ओके, अब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज़ द क्वांटिटी दैट मेजर द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन प्रोसीड। इसको हम सिग्मा, ग्रीक लेटर सिग्मा से डोनेट करते हैं। एक्सटेंट को हमने देखना है रिएक्शन का, कि किस एक्सटेंट तक हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इसको हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूलेशन है कंपाउंड बी की, फॉर्म द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ए एंड द रिएक्शन में बी डिफाइंड एज। अब हम इसको ना, हमने ना एक कंपाउंड बी कंसीडर करना है, ठीक है। और हमने कहा कि ये कंपाउंड बी जो है वो रिएक्शन ऑफ फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ए। अब ये बना कैसे है, कंपाउंड बी की फॉर्मेशन कैसे हुई है, जब हमारे पास कंपाउंड ए के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। थस द चेंज अकर आइदर इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए। अब एक्सटेंट हम फाइंड करें ना, दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ए के हैं एंड दैट इज़ फॉर्मिंग द बी। तो हम लोग इसमें ये कहते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास चेंज अकर होता है, या तो इसमें चेंज प्रोडक्ट बी में आएगा या फिर जो भी चेंज है वो प्रोडक्ट ए में आएगा। मैथमेटिकली एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, इफ़ वी वांट टू राइट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो भी, मतलब हमारे पास एक वो चीज़ तो नहीं है ना कि हम लोग कहेंगे कि कितने मॉलिक्यूल हैं, तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको कैसे करते हैं कि एन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट माइनस द एन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एट द फाइनल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो इसमें सिग्मा है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस, अब ये जो है ना ये प्रोड्यूस्ड आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की बात हो रही है। और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट रिमेन्स, अब ये वाला क्या है, जो बच गया है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और बोथ रिएक्शन गिव द सेम रिजल्ट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन जो हैं वो सेम रिजल्ट देते हैं। अगर हम ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, द यूनिट फॉर सिग्मा इज़ मोल इन एसआई यूनिट, तो जो इसका यूनिट होता है उसमें वो एसआई यूनिट होता है। तो सिंपली हमने इसमें क्या चीज़ स्टडी की है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन के एक्सटेंट का बताता है, और इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डोनेट करते हैं। फिर हमने बताया कि ये किस तरीके से होता है कि दो मॉलिक्यूल आर रिएक्टिंग टू फॉर्म द मॉलिक्यूल बी, और हम अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में से किसी एक तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सिग्मा का यूनिट हमारे पास मोल होता है।